तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है और शो पर हमें CM पंक और केविन ओवेंस के बीच फेस ऑफ देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले केविन ओवेंस की तरफ से। केविन ओवेंस रिंग में आते हैं जहां पर उनका एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू में केविन ओवेंस यही कहते हैं कि वो रॉयल रंबल में कोडी रोड्स को हराएंगे और रसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है बेस्ट इन दी वर्ल्ड CM पंक का। CM पंक वहां पर आते हैं जिसके बाद CM पंक और केविन ओवेंस के बीच शानदार फेस ऑफ देखने को मिलता है और CM पंक ये कहते हैं कि मैं रॉयल रंबल वाले मैच में एंटर होने वाला हूँ और उस मैच में डेफिनेटली विक्ट्री हासिल करूंगा, जिसके बाद मैं तुझे भी चैलेंज कर सकता हूँ रेसलमेनिया के लिए अगर तू कोडी रोड्स को हरा दे। लेकिन केविन ओवेंस ये कहते हैं कि देख भाई, मुझे तेरे साथ कोई भी मैच रेसल नहीं करना है और तेरी विक्ट्री नहीं होने वाली है मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में। और जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना, तो वो तेरे बस की बात है नहीं, क्योंकि अगर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना होता तो तू अब तक रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुका होता, लेकिन ये तेरे बस की बात है नहीं। जिसके बाद CM पंक ये कहते हैं कि देख भाई, मैं तेरी तरह लोगन पॉल से नहीं हारा और मैं 5 सिंगल मैचेस जीता हूँ रॉयल रंबल में, और अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक हल्का सा ट्रेलर दे सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन केविन ओवेंस अपनी चोट के साथ वहां से चले जाते हैं और इस तरह से इन दोनों का जो सेगमेंट है वो एंड हो जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का रहा। लेकिन इसके बाद हमें जिमी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला कार्मेलो हेस की तरफ से, जिमी ऊसो की तरफ से हमें सुसाइड डाइव और समोन ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन बात करें मैच के रिजल्ट के बारे में तो वो कुछ इस तरह से निकलता है, जब कार्मेलो हेस रोलअप के सहारे पिन करने की ट्राई करते हैं जिमी ऊसो को, लेकिन उल्टा जिमी ऊसो ही रोलअप के सहारे पिन कर देते हैं कार्मेलो हेस को, जिसके चलते मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है जिमी ऊसो की, यानी कि जिमी ऊसो ने हरा दिया कार्मेलो हेस को। इसके बाद चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है, जहां पर चेल्सी ग्रीन अपने US टाइटल को डिफेंड कर रही थी। इस मैच में बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, ज्यादा लंबा ये मैच चला भी नहीं, क्योंकि चेल्सी ग्रीन कैंडोस्टिक के साथ अटैक कर देती हैं मीचेन के ऊपर, जिसके चलते मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है। मैच के बाद भी फैब वहां पर आती हैं मीचेन को बचाने के लिए, जिसके चलते पाइपर नेविल और चेल्सी ग्रीन को वहां से भागना पड़ जाता है। लेकिन स्टील अभी भी है चेल्सी ग्रीन यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं डेमिन प्रीस्ट और वो सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर करते हैं मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच के लिए, और वो ये भी कहते हैं कि वो एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है जैक फाटू का, टामा टोंगा भी साथ में होते हैं और जैक फाटू ये कहते हैं कि ये स्मैकडाउन शो है, ये मेरा और टामा टोंगा का शो है, हम दोनों मिलकर ही चलाते हैं स्मैकडाउन को, और सोलो सिकोआ को कहीं से भी मेंशन नहीं किया जैक फाटू ने। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि जैक फाटू और सोलो सिकोआ के बीच हमें बीट रे देखने को मिल सकता है बहुत ही ज्यादा जल्दी। लेकिन इसके बाद डेमिन प्रीस्ट ये कहते हैं कि देख भाई, हम दोनों
दोनों ही गली के गुंडे हैं, हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। और ये कहने के बाद डेमिन प्रीस्ट सुपर किक दे मारते हैं टामा टोंगा के ऊपर, जिसके बाद जैक फाटू और डेमिन प्रीस्ट के बीच मुक्केबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन नंबर गेम भारी पड़ जाते हैं डेमिन प्रीस्ट के ऊपर, जिसके चलते एले नाइट वहां पर आते हैं और वो सेव करते हैं डेमिन प्रीस्ट को। जिसके बाद एले नाइट और डेमिन प्रीस्ट दोनों ही मिलकर भगा देते हैं टामा टोंगा और जैक फाटू को। और एले नाइट एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज भी कर देते हैं जैक फाटू और टामा टोंगा को, जो कि मैच हमें शो के मेन इवेंट पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद हमें नाओमी वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड पर होती है रैकेल, जो कि लगातार इंटरप्ट करने की कोशिश करती हैं नाओमी को। जिसके बाद बियांका ब्लेयर रिंग साइड पर आकर अटैक कर देती हैं रैकेल के ऊपर, और जिसके बाद नाओमी रोलअप के सहारे पिन कर देती हैं लिव मॉर्गन को और इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। लेकिन मैच के बाद रैकेल और लिव मॉर्गन दोनों ही मिलकर भजा देती हैं बियांका ब्लेयर और नाओमी को, और इन दी एंड रिंग में स्टैंड ऑल देखने को मिलता है रैकेल और लिव मॉर्गन की तरफ से। इसके बाद हमें मिज वर्सेस अंड्राडे के बीच भी एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। मैच में मिज ने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि वो अंड्राडे को हरा दे, लेकिन इन दी एंड अंड्राडे अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन इसके बाद हमें WWE चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन का एक इंटरव्यू देखने को मिलता है, और इस इंटरव्यू में टिफनी यही कहती हैं कि उन्हें किसी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाली हैं रेसलमेनिया में। लेकिन कैंडस लेरे उनको इंटरप्ट करती हैं, जहां पर कैंडस लेरे यही कहती हैं कि टिफनी ने धोखा दिया है नाया जैक्स को। जिसके बाद टिफनी अगेन ये कहती है कि उन्हें कुछ लेना देना है नहीं नाया जैक्स से। जिसके बाद नाया जैक्स पीछे से आ जाती हैं और वो अटैक कर देती हैं टिफनी के ऊपर, और इन दी एंड नाया लैंटर लगा देती हैं टिफनी के ऊपर नाया जैक्स, और रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं नाया जैक्स। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें टामा टोंगा और जैक फाटू वर्सेस डेमिन प्रीस्ट और एले नाइट के बीच टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। मैच में हमें हर बार की तरह जैक फाटू की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब रिंग साइड पर जैक फाटू और एले नाइट भिड़ जाते हैं और रिंग में डेमिन प्रीस्ट साउथ ऑफ हेवन लगा देते हैं टामा टोंगा के ऊपर, और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है डेमिन प्रीस्ट और एले नाइट की। लेकिन मैच के बाद टामा टोंगा डेमिन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं और मून शॉट लगा देते हैं और डेमिन प्रीस्ट को चारों खाने चित कर देते हैं, और इस तरह से जैक फाटू के स्टैंड होल्ड के साथ एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि ठीक ठाक रहा। और ये लास्ट एपिसोड था रॉयल रंबल 2025 से पहले। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।